बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। साधु संतों में भी खुशी की लहर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इसे सनातन की जीत बताया। वहीं महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी ने कहा कि ये सत्य की जीत है और मोदी के विकास कार्यों की जीत है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। जो हमारी सनातन की सरकार है वो बिहार में जीत चुकी है और बहुत ही अच्छे मतों से जीत रही है। और हम सबको आशीर्वाद देना चाहेंगे, साधुवाद देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सनातन पे काम कौन किया है। देखिए संत किसी पार्टी के नहीं होते हैं, परंतु संत उसके हैं जो राम के हैं, संत उसके हैं जो कृष्ण के हैं, संत उसके हैं जो सनातन के हैं। अब जो पार्टी सनातन पे काम करेगी तो स्वतः हम लोग उनके हो जाएंगे। मेरी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम जो है बिहार में किया था। आज उसी की जीत जो हमें मिल रही है। मैं यही कहूँगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। सनातन की जीत है, हिंदू धर्म की जीत है, भारत की जीत है, मोदी जी के विकास कार्यों की जीत है, नीतीश जी के विकास कार्यों की जीत है। और इससे देश का बहुत भला होगा। जो नशाबंदी जो की है उस नशाबंदी का ही असर है। और चमोली में सीएम धामी का बड़ा बयान। माफियाओं को सीएम धामी की चेतावनी। माफियाओं के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल लोगों पर एक्शन होगा। सनातन को बदनाम करने वाले बहरूपियों पर कार्रवाई की जाएगी। माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन। चमोली में सीएम धामी का बड़ा बयान। भाइयों बहनों, हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों पर भी वार किया है। कोई व्यक्ति फर्जी बाबा या संत बनकर अब हमारे सनातन धर्म को बदनाम करेगा तो क्या हम उसे माफ कर सकते हैं? मैं आप सबके सामने यह भी पूछना चाहता हूं कि जो धर्म के मार्गे पर अवरोध करने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमने इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इस मंच के माध्यम से यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि न हम भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे, न नकल माफिया को और न जिहादियों को। किसी को भी राज्य के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम जो देवभूमि के मूल अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, अस्तित्व को खराब करने वाले हैं, उनको हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और चमोली के गौचर में 73वां राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। स्थानीय इष्ट रावल देवता की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। मेले में मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता के लिए डॉक्टर हरीश मैखुरी को पंडित गोविंद प्रसाद नौटियाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल को पंडित महिषानंद नौटियाल शिक्षा और साहित्य प्रसार सम्मान दिया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कई अहम बातें भी कही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर कहा था कि उत्तराखंड की आत्मा उसके मेलों और त्योहारों में बसती है। और उन्होंने आह्वान किया कि राज्य में एक जिला एक मेला कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, जिसमें जिले के एक प्रमुख मेले को विशेष सहयोग दिया जाएगा, जिससे उस मेले के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को बल मिलेगा। मेले को क्रमबद्ध रूप में प्रत्येक 2 वर्ष में बदलकर सहयोग करने की रूपरेखा पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ सहित इस क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया है। अनेक काम हम कर रहे हैं। होम स्टे को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। होम स्टे व्यवसाय को नई गति मिली। सीएम की ओर से कहा गया, उत्तराखंड फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा राज्य के रूप में उभरा है। प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिली है। हमारा लक्ष्य है कि पहाड़ों से पलायन को रोका जाए तथा गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को
नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। इस दिशा में होम स्टे, जहां एक और देश विदेश के पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, वहीं स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के भी नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड का नाम फिल्म शूटिंग के लिए भी एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है और हमको भारत सरकार ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में पुरस्कार से भी हमारा प्रोत्साहन किया है। उत्तराखंड सरकार होमस्टे योजना में बड़े बदलाव करने जा रही है। अब केवल स्थानीय निवासी ही योजना का लाभ उठा पाएंगे। 15 लाख तक की सब्सिडी सिर्फ उत्तराखंडियों को ही मिलेगी। उत्तराखंड राज्य में सिर्फ वही होमस्टे रजिस्टर्ड हो पाएंगे जिनके मालिक खुद उत्तराखंड में निवास करते हैं। पर्यटन विभाग के सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि नई नीति पर काम किया जा रहा है। पुरानी नीति में कई बदलाव लाए गए हैं। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां होमस्टे पॉलिसी में सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। उत्तराखंड में 5,774 होमस्टे रजिस्टर्ड है, जिनमें से पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 1,000 से ज्यादा लोगों को फायदा भी मिला है। उसमें एक चीज़ तो ये है कि जो होमस्टे पॉलिसी है उसमें हम होमस्टे पॉलिसी का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को देंगे जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। और दूसरी चीज़, वो लोग जिन्होंने अपना घर बनाया है और उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, 250 स्क्वायर मीटर की ज़मीन पे उन्होंने घर बनाया है और 6-6, 7-7, 8-8 कमरे बने हैं वहाँ पे, और उसको होमस्टे में रजिस्ट्रेशन करा के वो होमस्टे चला रहे हैं। तो एक हिसाब से वो गलत भी है, क्योंकि वो यहाँ निवास तो नहीं करते। या तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी लीज पे दी है या फिर अपने केयरटेकर के माध्यम से वो लोग इसको चला रहे हैं। तो होमस्टे का अर्थ ही वही है कि होमस्टे उसी को माना जाएगा जिसमें मकान का मालिक, होमस्टे का मालिक वहाँ पे रह के उस होमस्टे को संचालित करता है। उत्तराखंड में युवाओं को पर्यटन के रोजगार से जोड़ने के लिए कई साल पहले एक नीति लागू की गई थी। उसका नाम था होम स्टे योजना। उसमें सब्सिडी भी दी गई थी, यानी अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास अपना घर है, तो होम स्टे योजना में पंजीकृत कराकर आप सब्सिडी ले सकते हैं और बाहर से आने वाले पर्यटकों को आप अपने घर में होम स्टे योजना के तहत रुकवा सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। और इस होम स्टे की योजना ने यहाँ पर युवाओं के रोजगार में और पर्यटन के कारोबार में पंख लगा दिए। ये योजना पूरी तरह परवान चढ़ गई। लेकिन जो बाहर के लोग थे जिन्होंने 250 वर्ग मीटर ज़मीन लेकर अपना घर बनाया और होम स्टे योजना के तहत उसको पंजीकृत करा दिया, तो ऐसी चीज़ें भी सामने आने लगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आई कि लोगों ने अपना घर छोड़कर किराए पर रहना शुरू कर दिया और अपने घर को पूरी तरह से बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करके होम स्टे योजना के तहत शुरू कर दिया। लेकिन अब सरकार इस नीति में बदलाव लाने जा रही है और इस नीति में बदलाव लाने के पीछे यही उद्देश्य है कि अगर आप पर्यटकों को अपने घर पर बुला रहे हैं तो घर जैसा फील आना चाहिए, आप बाहर नहीं रहने चाहिए। कुछ लोगों ने बड़े बड़े गेस्ट हाउस बना करके होम स्टे योजना में दर्ज करा लिए थे, लेकिन अब गृह स्वामी का घर में रहना जरूरी होगा। एक दूसरा, जो बाहर के लोग हैं जो 250 वर्ग मीटर ज़मीन लेकर यहाँ पर एक घर बनाकर होम स्टे योजना के तहत चला रहे थे, अब केवल यहाँ के अस्थाई निवासी, जिसके पास अस्थाई निवास होगा यहाँ, यानी अस्थाई निवासी मतलब जो यहाँ का मूलतः यहाँ का रहने वाला है, वही इस योजना का लाभ ले सकेगा। तो इस नीति में बदलाव किया जा रहा है। बहुत जल्द ही बदलाव के साथ ये नीति फिर से लागू की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।